Hello students, welcome back to next topic temperature. Taapman. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. आप जो प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं ये वायुमंडल का तापमान है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी गर्मी है, एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, और एयर में कितनी गर्मी है या कितना ठंडक है, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. द टेम्परेचर of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. तापमान का परिवर्तन ये खाली एटमॉस्फियर चेंज होने की वजह से ही नहीं बल्कि सीजन जब चेंज होता है तब भी इसका तापमान पर इफ़ेक्ट पड़ता है. समर्स आर हाटर देन विंटर, और गर्मियों के मौसम में हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है सर्दियों की अपेक्षा. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, तो दिन और रात के डिफरेंस में ही टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, सीजन के बदलने पर भी टेम्परेचर चेंज होता है. दिन रात के बदलने पर भी टेम्परेचर चेंज होता है, ये तो डे बाय डे हम फील करते हैं. समर आर हाटर देन विंटर्स. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन, और जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन को, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, वो है आइसोलेशन. आइसोलेशन इज़ द कमिंग सोलर एनर्जी, और जो सोलर एनर्जी पृथ्वी पर आती है, जो सूर्य की किरणें, सूर्य का तापमान आता है, उसे कहते हैं इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, और अर्थ इस एनर्जी को कैच कर लेती है, इंटरसेप्टेड कर लेती है. द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, और जैसे इक्वेटर की तरफ से, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है. Therefore the temperature decreases in the same manner. इसी तरह इक्वेटर से पोल्स की तरफ टेम्परेचर घटता जाता है. ये बुक में कुछ फिगर्स प्रिंटेड हैं. फर्स्ट फिगर है थर्मोमीटर. ये थर्मामीटर क्या मेजर करता है? मीजर्स द टेम्परेचर. थर्मामीटर का फंक्शन है तापमान मापना. नेक्स्ट है बैरोमीटर, मीजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है. नेक्स्ट रेन गेज है, मीजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये रेनफॉल के अमाउंट को, कितनी मात्रा में कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है, इसको मेजर करता है. नेक्स्ट विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये हवा किस दिशा से किस दिशा में बह रही है ये शो करता है. Therefore the temperature decreases in the same manner,
इसी तरह इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर कम होता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तब आप समझ गए होंगे कि क्यों पोल्स पर हमेशा बर्फ़ जमा रहती है, क्योंकि पोल पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स ग्रो, तो कुछ ही क्रॉप्स ग्रो किया जा सकता है जो टेम्परेचर में ही ग्रो करने वाली फसलें हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ विलेज। तो शहरों का तापमान गांव की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ विलेज। शहर का तापमान ज़्यादा रहता है, विलेज का कम रहता है। क्यों? रीजन समझिए। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफॉल्ट्स ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिन में सूर्य के प्रकाश का पड़ने के कारण जो कंक्रीट और मेटल से जो बिल्डिंग बनी हैं ये हीट हो जाती हैं, और रोड्स अक्सर डामर जो अपर लेयर होता है वो ब्लैक होता है, जो एसफॉल्ट डामर्स यूज हुए रहते हैं वो भी दिन में गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और यही गर्मी रात को मुक्त होती है, इसीलिए शहरों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ये कंक्रीट बिल्डिंग्स और ये डामर से बने रोड ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और रात में रिलीज करते हैं, इसलिए शहरों का तापमान ज़्यादा रहता है गाँव की अपेक्षा। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रॉप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और जो शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। तो जो गर्म हवाएं हैं इन बिल्डिंग्स में भी ट्रैप्स हो जाती हैं, कैद हो जाती हैं। एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। तो इस तरह से शहरों का तापमान बढ़ता है, रात्र में ज़्यादा बढ़ जाता है या तापमान वहाँ का ज़्यादा रहता है। थैंक यू।